बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन मैट्रिक्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में है कि किस तरह से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करके मैट्रिक्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली द डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टू डायमेंशनल अरेज। सो डायरेक्टली आज हम मैट्रिक्स के साथ डील करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे कि हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप एक प्रॉब्लम आपके पास जो है मैट्रिक्स के एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर C++ प्रोग्राम की हेल्प से आप कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सो टू मैट्रिक्स can be added or subtracted if they have same dimension. This is the simple rule you all know कि उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो दोनों मैट्रिक्स के सेम हों तो फिर आप उनको जो है वो ऐड कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर या एक दूसरे से उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरेज का इस्तेमाल किया जाएगा जी। टू डायमेंशनल अरेज के बारे में हम जानते हैं कि उसमें जो डाटा है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होता है। यही वजह है कि उसमें भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स मेंशन होते हैं, तो मैट्रिक्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगेन ये अरेज के बारे में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि अगर डबल इंडेक्स अरे का आप डिफाइन करेंगे तो उसमें जो पहला इंडेक्स होगा वो नंबर ऑफ रोज का आइडेंटिफाई करेगा और जो उसका दूसरा इंडेक्स होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को आइडेंटिफाई करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कुछ सिंपल बातें हैं कि हम अरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैट्रिक्स की एडिशन तो बहुत सिंपल है, या सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो बहुत सिंपल है। जस्ट लाइक आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं। ये मैट्रिक्स ए है जिसकी दो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, और ये आपके पास मैट्रिक्स बी है जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये देखिए आपने पहले इनकी एडिशन की है a प्लस बी। तो ये देखें फर्स्ट एलिमेंट 1 है a में और b में 5 है। सो 1 प्लस 5 2 प्लस 6 3 प्लस 7 एंड सो ऑन एंड यू गेट द रिजल्ट। Similarly you can do this for the case of subtraction. So in case of subtraction you have to just change the sign from plus to minus. So this is the simple example of adding or subtracting two matrices. ये इसकी you can say this is more like an algorithm. इसका एल्गोरिदम टाइप आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से, उनके रो और कॉलम इंडेक्स के हिसाब से हमने नाम दिए हैं। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को आपने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया और हर एक के साथ उसका इंडेक्स जो है वो मेंशन किया है। एम और एन जो है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के तौर पे आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ये देखिए आपने पहला एलिमेंट लिया है A11, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और लास्ट एलिमेंट इस रो का बनेगा A1 एंड सो ऑन A21, A22, A2n एंड लास्ट में अगर आ जाए तो ये mth रोज है, फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो लास्ट कॉलम। तो इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स बी भी मौजूद है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग में एलिमेंट करना, ऐड करना पड़ता है टू अकम्प्लिश एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो यही अचीव करने के लिए हमने उसको उसके इंडेक्सेस के साथ जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12 एंड सो ऑन, A1n प्लस B1n एंड सो ऑन। तो इस तरह आप तमाम रोज के लिए इस तरह एडिशन करते जाएंगे। तो एल्गोरिथम जब आपके सामने मौजूद हो तो फार्मूलिज्म डेवलप करना आसान हो जाता है। तो उसी एल्गोरिथम और फार्मूलिज्म को जहन में रख के अब हम एक C++ का प्रोग्राम लिखेंगे जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि किस तरह से कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दिए जाएं तो उनको आप ऐड कर सकते हैं या उनको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले जो चीज़ आप लिखते हैं वो होती है उसकी हेडर फाइल्स। सो मोस्ट कॉमनली C++ का प्रोग्राम लिखते हुए हम दो तरह की हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। ये सेटिंग जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज
for turbo C++ compiler. So IO input output stream .h, IO stream .h और conio console input output हेडर फाइल के तौर पे आपने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की। इसके बाद आपने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, तो यू स्टार्ट void main एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो अब आपने बुनियादी दो काम कर लिए, हेडर फाइल जो है वो डिफाइन कर दी कि आपने प्रोग्राम में कौन सी हेडर फाइल जो है वो इस्तेमाल करनी है, और दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे कर ली है वो ये है कि आपने मेन फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। मेन फंक्शन आपका किस तरह का होगा, कि किस तरह से आप जो है किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो मेन जो चीज़ें, पहली दो चीज़ें आप करते हैं वो क्या है इसमें, आप हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हम ये कर चुके हैं, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा तो आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमारा पार्ट आता है डिक्लेरेशन का, कि हमने वेरिएबल्स या अरेज जो हमने इस्तेमाल करने हैं हमने उन सबको डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेरेशन में आपने आर जो है वो रो के लिए इस्तेमाल किया है और सी जो है आपने कॉलम के लिए इस्तेमाल किया है। उसके साथ आपने इंडेक्सेस 1 और 2 मेंशन की है यहाँ पे, ताकि फॉर मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 आप डिफरेंशिएट कर सकें कि ये आपने मैट्रिक्स 1 के लिए लिए हैं रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये आपने मैट्रिक्स 2 के लिए लिए हैं। आई जे के बुनियादी तौर पे आपने जो है वो काउंटर के तौर पे लिए, काउंटर वेरिएबल के तौर पे लिया है, जो आप लूप्स में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अरेज को रीड राइट करवाने के लिए आप नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नेस्टेड लूप में आपको आई जे के इंडिसेस की जरूरत पड़ सकती है। तो डिक्लेरेशन में दूसरा पार्ट है अरेज को डिक्लेयर करना। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जिनको आपने ऐड करना है, और एक हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा या जिनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पहले आपने एक मैट्रिक्स ए लिया है, एक अरे ली है आपने, जिसकी लेंथ आपने यहाँ पे 5 रखी है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, कि आपने जिन मैट्रिक्स को ऐड करना है उनकी लेंथ कितनी है, उनके नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स मेंशन करके इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने दूसरी अरे ली है जिसका नाम आपने रखा है बी। आप इसको मैट्रिक्स से मैट्रिक्स बी भी नाम इसका रख सकते हैं। और तीसरा बिल्कुल उसी तरह जो ए और बी का ऑर्डर होगा, रैंक होगा, वही जाहिर है, वही डायमेंशन जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी की भी होगी। तो ये तीसरी अरे आपने डिक्लेयर की है जिसमें आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स से डाटा को स्टोर करें। ठीक है, तो डिक्लेरेशन बड़ी क्लियर है। आपने नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिक्स के जो है वो बता रहे हैं, डिक्लेयर किए हैं, उनके नाम रखे हैं, उनके लिए वेरिएबल आपने चूज किए हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए आपने चूज किए हैं, काउंटर वेरिएबल के लिए आपने कुछ वेरिएबल्स के नाम जो है यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। और आपने 3 डिफरेंट अरेज ए, बी और सी, जिनमें आपने लेंथ 5 रखी है दोनों केसेस में। तो आपने 3 डिफरेंट अरेज जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन की हैं, ए फॉर मैट्रिक्स ए, बी फॉर मैट्रिक्स सी एंड सी फॉर द रिजल्टेंट। अब सबसे पहला काम हम जो आपने करना है, डिक्लेरेशन हो गई, अब वेरिएबल्स डिफाइन हो गए कि कौन सा किस काम के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब आपने यूजर से पूछना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करें, दोनों मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करें। तो ये सी आउट करके हम इंस्ट्रक्शन देंगे, एंटर द रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। और ये सी इन करके आपने R1 की वैल्यू लेनी है और C1 की वैल्यू लेनी है। तो R1 नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए होगा और C1 नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए होगा। बिल्कुल इसी तरह आप अपना दूसरा मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स बी, उसकी वैल्यू जो है, उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की वैल्यू जो है वो एंटर करवाएंगे सी इन करके R2 एंड C2, राइट। तो R2 यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हैं किस चीज की, मैट्रिक्स बी की, सेकंड मैट्रिक्स की, और C2 जो है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे सेकंड मैट्रिक्स।
तो इस पोर्शन में आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को रीड किया। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का पता चल गया आपको कि आपने जिन मैट्रिक्स की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो इसकी ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स को कब ऐड किया जा सकता है, जब उनकी डायमेंशन सेम। तो जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आ जाएंगे ये दोनों मैट्रिक्स की जिनको आपने ऐड करना है, तो फिर आप चेक करेंगे क्या दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर दोनों की डायमेंशन सेम होगी तो फिर तो आप एडिशन को परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे। अगर दोनों की डायमेंशन सेम नहीं होगी तो आप बता देंगे कि इन मैट्रिक्स को ऐड नहीं किया जा सकता। तो कंडीशन चेक करनी है जी, वेरी सिंपल। कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं? हमने चेक करना है दोनों की रोज बराबर है और दोनों के कॉलम्स आपस में बराबर है। आर का इस्तेमाल किया, सॉरी। तो सी आउट कर दे मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड, इन मैट्रिसेस को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक, तो आपने कंडीशन चेक करनी है क्या रोज बराबर हैं, अगर नहीं है, या कॉलम बराबर हैं, अगर नहीं है, तो फिर बता दे कि ये जो आपने मैट्रिक्स लेने हैं ये ऐड नहीं किए जा सकते क्योंकि इनकी डायमेंशंस एक जैसी नहीं। तो इन केस के ये दोनों कंडीशंस फॉल होती हैं, हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं मिलता कि मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड। तो अब हमारा काम शुरू होता है कि मैट्रिक्स एक्चुअली हैं क्या, उनको वैल्यू कैसे दें। तो मैट्रिक्स ए के लिए आपने अरे ए इस्तेमाल की है जिसकी रोज और कॉलम्स की लेंथ आप मेंशन कर रहे हैं पहले। मैट्रिक्स बी के लिए आपने अरे बी डिक्लेयर की है, उसकी भी लेंथ आप डिफाइन कर रहे हैं, रो इंडेक्स भी और कॉलम इंडेक्स भी। अब उसको एक्सेस करना है, उन एलिमेंट्स को डाटा देना है। अब डाटा देने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, जैसे कि हमने अरेज के बारे में पढ़ा था। तो आप वो मैनुअली भी हर एलिमेंट को असाइन कर सकते थे, आप यही काम नेस्टेड लूप के जरिए भी करवा सकते हैं ताकि ज़्यादा इजीली आप ये टास्क परफॉर्म कर सकें डाटा देने में। तो बहुत सिंपल है, आप मैट्रिक्स ए को पहले रीड करें जी, ये पार्ट मैंने जो है वो हाईलाइट किया, रीडिंग मैट्रिक्स ए। तो पहले आप इंस्ट्रक्शन दे दें एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, के यूजर को पता हो कि उसने इस पॉइंट पे किस चीज की वैल्यू एंटर करनी है। उसके बाद आपने ये देखें दो लूप्स लगाए हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नंबर ऑफ रोज, आई प्लस प्लस। इंडेक्स रो आपको पता है अरे का 0 से शुरू करते हैं, तो आपने भी 0 से शुरू किया। लेस देन रोज तक गए हैं, वन स्टेप के साथ आपने आगे जाना है। नेस्टेड लूप है ये, इनर लूप है जिसमें जे 0 से शुरू हुआ, लेस देन कॉलम तक गया, इसकी वैल्यू भी एक एक स्टेप में तेज होगी। तो आउटर लूप आप जानते हैं जब एक बार चलता है तो इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी आपके पास 0 0। ये देखिए यहाँ पे सी इन करके आपने वैल्यू लेनी है, तो पहले वैल्यू जो आप एंटर करेंगे वो भी 0 0 की, फिर होगी 0 1 0 2 0 3, राइट। डिपेंड करता है कि आपने कितनी वैल्यू एंटर करनी है, आपके मैट्रिक्स में कितने रोज हैं या कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो R1 और C1 जो है ये बताएगा कि आपके लूप में कितनी बार रिपीट करना है, कहाँ पे टर्मिनेट है। तो जब आप ये सी इन करके ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये लूप चलता रहेगा, हर बार आपसे एक एलिमेंट की वैल्यू लेगा, आप कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करते जाएंगे, वो वैल्यू इंडेक्स के साथ उस एलिमेंट को स्टोर करते जाएगा। इस तरह आप मैट्रिक्स ए को रीड कर लेंगे। जब आप मैट्रिक्स ए को रीड कर लेंगे तो अब आपको मैट्रिक्स बी को रीड करना है। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरह इंस्ट्रक्शन दें कि आप एलिमेंट रीड करना चाहते हैं बी मैट्रिक्स से, उसी तरह नेस्टेड लूप लगाएंगे। उसी तरह सी इन करके जो है आप अरे का नाम लिखेंगे बी आई जे, ये देखिएगा ये आपने अरे के का नाम लिखा है। तो आई और जे की वैल्यू जो है वो आपको लूप्स प्रोवाइड करेंगे कि आई की वैल्यू कब कितनी है और जे की वैल्यू कब कितनी है। ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, आप कीबोर्ड से एंटर करते जाएंगे, वो आपसे नेक्स्ट एलिमेंट मांगेगा 0 0 0 1 0 2 0 3, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है फिर होगा 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, right? This will be a 3x3 matrix.
तो इस तरह आप दूसरा मैट्रिक्स भी रीड कर लेंगे। तो अब आपने क्या किया है, अब आपको ये भी पता है कि मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, आपको ये भी पता है कि हमारे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। आपको ये भी पता है कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है और मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है। तो हमारा प्रोग्राम ये रीड कर चुका है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट की वैल्यूज क्या। तो अब फाइनल टास्क हमारा रह गया कि जब आपके पास एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई है तो अब आपने एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो जब आप मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो फिर आप उस एल्गोरिदम को जहन में रखेंगे जो हमने स्टार्ट में डेवलप किया था एडिशन को परफॉर्म करने के लिए। अगेन ये टास्क आप नेस्टेड लूप के जरिए अचीव करेंगे ताकि आप हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकें, ताकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में आप ऐड कर सकें। तो उसके लिए देखिए जी, ये आपने दो लूप्स लगाए हैं आई और जे के साथ, नेस्टेड लूप हो गए बिल्कुल जिस तरह आपने मैट्रिक्स को रीड करने के लिए लगाए थे। ठीक, और फिर आपने ये फार्मूला लिखना सी आई जे, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सी आई जे इज इक्वल टू, जिसने एडिशन परफॉर्म करनी है वो ये पार्ट है, सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, राइट। तो ये क्या करेगा, आई इज इक्वल टू आई होगा यहाँ पे, जे इज इक्वल टू जे, क्योंकि सेम वैल्यू लूप से आएगी तो आई की वैल्यू जो यहाँ पे होगी ए में वही बी में होगी और वही वैल्यू जो है आपको सी में मिलेगी। तो दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जिस सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में जो रिजल्ट होगा वो उसी पोजीशन पर स्टोर होगा। ठीक है, और डिस्प्ले करवाने के लिए आप लिख सकते हैं सी आउट, सी अरे है आपकी आई जे। अब आई जे की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जो एलिमेंट की वैल्यू रीड हुई, जो एलिमेंट की रिजल्टेंट की वैल्यू बनी वो स्क्रीन पे प्रिंट। ठीक है, अगर आप उसको अरेज और कॉलम्स में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है पहला लूप जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सी आउट अंडरलाइन कर दें, ताकि जब एक रो कंप्लीट हो जाए तो फिर लाइन चेंज हो जाए ताकि आप अगले रो में चले जाए, ताकि डाटा वैल्यू सारी एक ही लाइन में आपको लिखी हुई नजर ना आए। एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए आप /t का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप प्रॉपर मैट्रिक्स लाइक रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों इनपुट मैट्रिक्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं स्क्रीन पे, दोनों का जो रिजल्टेंट है सी मैट्रिक्स उसको भी स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो जैसे आपने सी को रिप्रेजेंट करवाया है, अगर इस फार्मूले को निकाल दें तो यही अरेंजमेंट जो है वो ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये वेरीफाई करने के लिए होगा कि क्या आपने वैल्यू ठीक से रीड की है। अगर आप वैल्यू को ठीक से रीड कर लेंगे तो वो स्क्रीन पे ठीक से प्रिंट भी हो जाएंगी। सो दिस इज जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन। अगर आपको श्योर है कि आपने वैल्यूज ठीक रीड कर ली हैं तो फिर आप डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट में हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे विद गेट करेक्टर और मेन जो फंक्शन था उसकी बॉडी को क्लोज करते हैं। तो गेट करेक्टर पढ़ते हैं, गेट सी एच को आमतौर पे गेट करेक्टर जो है ये बुनियादी तौर पे क्या करता है, एक फंक्शन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जब तक कि कोई की प्रेस ना की जाए, जस्ट लाइक लिखा केस ऑफ प्रेसिंग एनी की टू कंटिन्यू। जैसे आप कोई की प्रेस करेंगे तो जो आपकी आपका टर्मिनल है ब्लैक स्क्रीन या जिसपे आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही है वो क्लोज हो जाएगी और आप जो है दोबारा सोर्स कोड के अंदर जो वो आ जाएंगे जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं काम। ठीक है, तो हाँ ये एडिशन के बारे में था। तो अगर आप सबसेक्शन के बारे में बात करें तो जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन ओवर देयर, ए आई जे माइनस आई जे। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्वाइट सिमिलर। तो आप इसी प्रोग्राम को इस्तेमाल करके बाय जस्ट चेंजिंग द साइन आप जो है वो दोनों एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने तवज्जो दी। अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में? तो देयर इज नो क्वेश्चन।
Thank you very much, student, for your patience. Allah Hafiz.